आज की वीडियो में मैं यूएन डिसेबल के बारे में बात करने वाला हूं। मैंने पीएफ अधिकारी से बात करी है और जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन जो आई है उस बारे में मैं आपको समझाऊंगा, उस बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो यहां आपको मैं बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल काम के अनुभव पे आधारित है। अगर आपको फ़ायदा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, आपको फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसकी वजह से ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 100% रियल जानकारी है। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया। सबसे पहले मेरे पास 2200 लोगों की कम्युनिटी है जो एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूं, मैं आपके ओपिनियन को जानता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं और उस सवालों का जवाब आप मुझे देते हैं। आप भी अगर इसका हिस्सा बनना चाहें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ मोस्टली वो लोग हैं जो पीएफ का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ सवाल ये पूछा कि डिसेबल के बारे में अपडेट चाहिए आपको। अभी मई 2024 हो गया है, आपको अपडेट चाहिए। तो देखिए यहाँ कितने लोगों ने वोटिंग की है। यहाँ 82 लोगों ने वोटिंग की है, यस हमें वीडियो चाहिए। ऐसा बोला गया है कि हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डिसेबल हो गया है और वो हमें परेशान कर रहे हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ, उनका खुद का ही यूएन डिसेबल हो गया है। 9 लोग कहते हैं कि डिसेबल हुआ है ABRY स्कीम की वजह से, और 10 लोग कहते हैं हमें मतलब नहीं है, जो करना है करो। ठीक है, तो यहाँ कहानी क्या बनती है। यहाँ कहानी ये बनती है कि मेंबर्स का यूएन नंबर डिसेबल कर दिया गया। और डिसेबल की मोटी मोटी दो वजह थी। पहली वजह थी कि किसी व्यक्ति ने अगर कहीं और से केवाईसी कराया है तो उस पर्सन का यूएन नंबर डिसेबल कर दिया गया। और दूसरी वजह थी ए बी आर वाई स्कीम के अंदर अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड थी तो आपके यूएन को डिसेबल किया गया था। मैं दोनों ही टॉपिक के बारे में बात करूंगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, तो शॉर्ट में बात यह है कि मैंने पीएफ अधिकारी से बात करी है। पीएफ अधिकारी कौन है? पीएफ अधिकारी वो हैं जिनसे ऑनलाइन बात करा हूं। और ऑनलाइन बात करने में मैंने उन्हें ये पूछा कि सर जी, अभी तक डिसेबल का चालू नहीं हुआ, तो ये चालू होगा कब और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने मेरे को यही बताया है। मैं आपको ये चैट पर्टिकुलर जहाँ पे हमारी बात हो रही है, मैंने और भी कई सारी बातें करी हैं। और उसके बाद मुझे डिसेबल की भी बात थी तो मैंने वो भी पूछा था। तो यहाँ पे मैंने देखिए, मैंने पूछा है कि क्या यूएन डिसेबल के बारे में कोई अपडेट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है प्रोसेस नीड टू बी कंप्लीटेड एज पर न्यू एसओपी फॉर अनफ्रीजिंग फ्रॉम पीएफ ऑफिस। तो ये जो एसओपी फॉर अनफ्रीजिंग वाली बात है, ये अनफ्रीजिंग वाली बात कहाँ से आई है? अनफ्रीजिंग वाली बात मैंने एक सर्कुलर में बताई थी कि पीएफ ऑफिस वालों ने बताया है कि किसी यूएन को अनफ्रीज कैसे किया जाता है, मतलब कोई ब्लॉक हो गया है तो उसको चालू कैसे किया जाता है। ये आज के समय पे पीएफ अधिकारी का ऐसा कहना है कि अगर आपका यूएन को चालू होना है तो वो इसी प्रोसेस से होगा, जहां एसओपी फॉर अनफ्रीजिंग वाले स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके पीएफ ऑफिस की तरफ से आपका जो है अनफ्रीज किया जाएगा। मैंने इन्हें यही पूछा है कि फॉर ईच एस्टेब्लिशमेंट ईच यूएन नंबर, मतलब अब मान लीजिए 1 लाख यूएन नंबर डिसेबल हैं आज की तारीख में, तो उन 1 लाख में से हर एक यूएन को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही उसको चालू किया जाएगा, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, तो इस कन्वर्सेशन को मैंने उनसे ये भी पूछा कि सर, ए बी आर वाई स्कीम के अंदर में जब यूएन नंबर ब्लॉक किए गए थे तो ऐसा कहा गया था कि 31 मार्च 2024 के बाद आपके यूएन नंबर चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी तो मई 2024 आ गया, तो अभी भी हमारे यूएन नंबर डिसेबल हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने यही कहा है कि आपका जो अनब्लॉक होगा वो एसओपी के ज़रिए ही होगा, और एसओपी के ज़रिए जो जो डिटेल्स लगनी है वो डिटेल्स लगा के ही आपका अनफ्रीज होगा। तो मेरे हिसाब से अभी और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो एसओपी बताई गई थी, इस एसओपी में अनफ्रीज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, और इसके अंदर में अभी तक भी पीएफ ऑफिस ने कोई भी जानकारी डिसेबल वाले रिलेटेड नहीं कही है। और अनफ्रीज के बारे में क्या डिटेल्स हैं वो मैंने अलग वीडियो में बना रखा है। यहाँ पे मेनली ये पॉइंट है कि कहा गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है पीएफ ऑफिस में देने पड़ेंगे, और फिर पीएफ ऑफिस उन डॉक्यूमेंट्स को और आपके डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा पीएफ ऑफिस से कि अगर वो स्पेशली जो डिसेबल किए गए हैं केवाईसी से रिलेटेड
उनके लिए कोई अलग से सर्कुलर लाए, उनके लिए कुछ अलग से लाए, क्योंकि इस पूरे सर्कुलर के अंदर में 33 पेज हैं। 33 पेज में कहीं भी डिसेबल वाले केस को स्पेशली नहीं बताया गया था। तो मेरा ये मानना है कि डिसेबल वाले केसेस जो है मेजरली केवाईसी और एबीआरवाई स्कीम वाले, उन्हें अलग से एड्रेस करना चाहिए। तो अगर आपका इसमें जो है मेजर प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे कमेंट में बताएं इस वीडियो में कि क्या हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पीएफ ऑफिस से आवाज़ उठानी चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे 500 कमेंट्स मिलते हैं या फिर 500 लाइक्स मिलते हैं कि हाँ हमें इस पॉइंट पे जो है आवाज़ उठानी है, तो मैं आपके लिए इस तरह का कुछ वीडियो डिज़ाइन करूँगा जहाँ पे आप सभी लोग मिलके पीएफ ऑफिस को एक तरह की शिकायत करेंगे, किस तरह से आपको अपनी आवाज़ उठानी है, क्या लिखना होगा, क्या कहना होगा, कहाँ अप्रोच करनी होगी, सभी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए 500 से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगेगा। उसको बनाने में मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा, वो फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। उस फॉर्मेट को आप अपने अपने यूएन नंबर से, अपने अपने ईमेल आईडी से, अपने अपने ट्विटर अकाउंट से भेजेंगे पीएफ ऑफिस को। जब जाके पीएफ ऑफिस के पास जब एक साथ में 500 एक जैसे ही शिकायतें जाएंगी, तब जाके पीएफ ऑफिस का इस पे ध्यान जाएगा और पीएफ ऑफिस इस बारे में स्पेशली आपको कुछ बताएगा। यहाँ पे एबीआरवाई स्कीम के अंदर में समझ के चलिए कि अभी तक भी जो बात शुरू में कही गई थी, जो बाकी यूट्यूबर्स ने बताया था कि 31 मार्च 2024 में जाके आपका यूएन नंबर चालू हो जाएगा, वो बात आज के समय पे सही प्रूव नहीं हुई है। यहाँ पे दूसरी जो बात है केवाईसी को लेके, जो केवाईसी करवाई गई थी, वो बात के अंदर में बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताया गया था कि आपका ऐसा करने से चालू हो जाएगा, वैसा करने से चालू हो जाएगा। वो भी बात सही साबित नहीं हुई है। तो आज के समय में 2 मई को स्थिति ये है कि जो एबीआरवाई स्कीम वाले हैं उनका भी डिसेबल पड़ा हुआ है, जो केवाईसी वाले हैं उनका भी डिसेबल पड़ा हुआ है। कुछ यूएन नंबर हैं जो पहले डिसेबल थे, अभी वो चालू हो गए हैं, लेकिन वो कुछ हैं, सिर्फ 5 या 10। मेरे पास एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि ये मेरे 3 यूएन नंबर थे जो पहले डिसेबल थे, अभी चालू हो गए हैं। यहाँ समस्या 3 यूएन की नहीं है, यहाँ समस्या कम से कम 50,000 से 1 लाख यूएन नंबर की है। ये मेरा अनुमान है, मैंने कोई ऐसा आंकड़ा देखा नहीं है। मैं अपना अनुमान से कह रहा हूँ कि 50,000 से 1 लाख यूएन नंबर हैं जिनका डिसेबल पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई साहब इसके ऊपर किस तरह से इसमें शिकायत रेज़ की जाए, कैसे ट्विटर पे कहा जाए, कैसे कंप्लेन किया जाए, तो आप मेरे को ज़रूर इसमें अपने व्यू को बताइए। और यहाँ पे जो मेरे को पीएफ अधिकारी ने जो बताया है वो आपको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो एसओपी है फ्रीज़ अनफ्रीज़ करने वाला, उसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इस एसओपी को देखा था, इसमें कहीं पे भी यूएन डिसेबल, जो केवाईसी की वजह से यूएन डिसेबल हुआ है, उसके बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा गया है। एक सिंगल लाइन भी नहीं कही गई है। पीएफ ऑफिस अपने तरफ से बार बार कह चुका है कि जांच चल रही है, हेड ऑफिस की तरफ से जांच चल रही है, हेड ऑफिस की तरफ से। भाई साहब ऐसी कौन सी जांच है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। यहाँ पे लगभग 2 साल से ज़्यादा होने को आ गए हैं केवाईसी डिसेबल वाले, लेकिन अभी तक भी यूएन नंबर की जांच ये कंप्लीट नहीं हुई है। और यहाँ पे जांच अगर कंप्लीट नहीं होगी तो क्या व्यक्ति अपना पीएफ नहीं निकाल पाएगा, क्या व्यक्ति अपना पीएफ देख नहीं पाएगा। अगर आप जांच कर रहे हैं तो पीएफ मेंबर्स को भी ये ऑप्शन देना चाहिए कि वो अपनी कोई बात या अपना जो मान लीजिए डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस कर सके। अब समझ के देखो कि 1 लाख लोग हैं यार, 1 लाख लोगों के लिए आप यहाँ पे ये जो वेबसाइट आपने बना के रखी है, इसी वेबसाइट पे एक अलग से सेगमेंट बना दो डिसेबल वाले। अभी डिसेबल वाले बना दो और डिसेबल वाले के अंदर आप यहाँ पे लगा दीजिए कि भाई यहाँ पे आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। आप अपना आधार नंबर दीजिए, आप अपना पैन नंबर दीजिए, आप अपना बैंक डिटेल दीजिए। ये 3 ही तो चीज़ें हैं ना जो आपको वेरीफाई करनी है, ये 3 चीज़ें वेरीफाई कर लीजिए। या आपको कुछ और वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लीजिए। अगर पीएफ ऑफिस 1 लाख पीएफ मेंबर की समस्या के लिए भी चुप बैठा हुआ है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 2 साल हो चुके हैं, कृपया करके इस समस्या पे ध्यान दीजिए, कृपया करके इस समस्या को सॉल्व करने के लिए लोगों की मदद कीजिए। पीएफ जिनका कटता है वो ऐसा कोई करोड़पति लोग नहीं होते हैं, ना ही उनकी पीएफ ऑफिस के अंदर नौकरी होती है कि उनको हर महीने सैलरी, हर महीने डीए
महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, उनको बहुत बार अपना पीएफ निकालने की ज़रूरत होती है, बहुत बार उनके घर में पैसों की कमी हो जाती है जिसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। तो पीएफ का जो काम है वो उनकी एक तरह से लाइफ सपोर्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप पीएफ मेंबर से उनका फंडामेंटल राइट ऑफ लिविंग, मतलब जीने का अधिकार पे आपने इसमें रोक लगाई है। आपने पीएफ ऑफिस वालों ने इस पॉइंट पे रोक लगाई है जहां पे जो मेंबर है वो अपनी ही मेहनत का पैसा ना तो निकाल सकता है, ना ही उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। ये चीज़ टोटली गलत है। आपसे पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट रहेगी और सभी पीएफ मेंबर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिनका डिसेबल है या फिर जो पीएफ के मेंबर हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से पीएफ ऑफिस के सिस्टम में काम किया जाता है। जहाँ पे 1 लाख 2 लाख लोगों को भी अगर किसी चीज़ की परेशानी आ रही है तो उसके बारे में चुपचाप रहा जाता है, कोई सफाई नहीं दी जाती है, कोई रास्ता नहीं बताया जाता है। यहाँ पे एसओपी जारी कर दी, एक पेज ये भी लिख देते भाई साहब कि इसका क्या करना है, केवाईसी वाले जो अनफीज है उसका क्या करना है, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं गया है। तो रिक्वेस्ट रहेगी पीएफ मेंबर्स से कि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, और रिक्वेस्ट रहेगी पीएफ ऑफिस से कि अपने आप से ही आप इस चीज़ में सुधार कर लें, अपने आप से ही आप इस चीज़ के लिए कोई ना कोई रास्ता बता दें जिससे पीएफ मेंबर्स अपने मेहनत के पैसे, अपने जो मजदूरी करके वो उन्होंने पैसे कमाए हैं, उसको निकाल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।